सबसे पहले हम बात करेंगे तूफान अम्फान की। मगरिबी बंगाल और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में इस सुपर साइक्लोन ने जमकर कहर बर्पा किया है। तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से दर्जनों पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तूफान की वजह से अभी तक की जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 1 दर्जन अफराद हलाक हुए हैं। वहीं वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि तूफान की वजह से कई इलाके तबाह हो गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन मुतासिर हुआ है। मकामी लोगों की मदद से इंतजामिया ने 5 लाख अफराद को निकालने में कामयाबी भी हासिल की। उधर उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और मगरिबी बंगाल में 19 टीमें बचाव और राहत कार्य के कामों में मसरूफ नजर आ रही हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी जंगी पैमाने पर जारी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। कोलकाता से हमारे साथ शबाना मौजूद हैं। शबाना, सबसे पहले तो आपकी खैरियत जानना चाहेंगे, कैसी रही ये तूफान की रात और किस तरह का भयानक मंजर जो है वो खुद आपने महसूस किया, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस तूफान की तबाही के मनाजिर को खुद बयान कर रही हैं। शबाना। शुक्रिया है ना, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जब तूफान की रात थी तो तूफानी रात ही होती है। और जिस तरह से कल अम्फान तूफान ने बंगाल में दस्तक दी और जो सूरत हाल हुई उसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकती हैं कि जिस स्पीड से ये तूफान आई थी उसका अंदाजा, जिस तरह से बार बार दफ्तर मौसमियात बार बार कह रही थी कि ये तूफान आयला तूफान से भी ज्यादा मजबूती से आएगी, ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर रात देखने को मिली। कोलकाता शहर, हालांकि ये कहा जा रहा था कि कोलकाता शहर बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं होगा, लेकिन ये शहर भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है कोलकाता। और खुद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कल ही कि वो मलबे की ढेर पर खड़ी हो गई है। मतलब कोरोना वायरस की वजह से उस तरह की सूरत हाल नहीं थी जो कल अम्फान ने जो तबाही मचाई है। पूरा इलाका जो है, खासकर जो बशीरहाट का इलाका है, सुंदरबन का इलाका है, बिल्कुल मतलब घरों के घर जो है वो नदी में डूब चुके हैं। हालांकि बड़ी तादाद में पहले से ही, हफ्ते भर पहले से ही इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। मकानात जो है वो मुनहदिम हुए हैं, दुकानें मुनहदिम हुई हैं, जगह जगह जो है वो दरख्तों के ढेर लगे हैं। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ ऑफिशियली जिस तरह से कल वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा था कि 10 से 12 लोगों की मौतें भी हुई है, जिनमें कोलकाता शहर में भी कह सकते हैं कि 4 से 5 लोग शामिल हैं। आज सुबह जो है वो पूरा एक आंकड़ा बताया जाएगा कि कितनी तादाद में लोग मारे गए हैं। खासकर जो बिजली लगने की वजह से कोलकाता शहर में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। तो मकानों का एक हिस्सा गिरने की वजह से एक लड़की, 13 साल की एक बच्ची जो है वो जा बहक हो गई। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बड़ी तबाही मची है। अब भी पूरा कोलकाता शहर कह सकते हैं कि बड़ी। शबाना, इस वक्त वहाँ का मौसम जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से हम देख रहे थे कि बहुत सारे सरकारी दावे भी किए जा रहे थे कि लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और ये जो मौत का आंकड़ा है ये यकीनन बढ़ेगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, जिस तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, जिस तरह से बार बार दफ्तर मौसमियात ने कहा था कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और आयला तूफान बंगाल में एक बड़ा तजुर्बा रहा था कि आयला तूफान से पूरे गांव जो है वो खत्म हो गए थे। आज भी आयला तूफान के जो लोग जो मुतासिर हुए थे वो आज भी कैंपों में रहते हैं। तो उस तरह से जिस तरह से एक बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया जाना चाहिए था वो नजर नहीं आया, जिसकी वजह से एक बड़ी तबाही मची है। आज भी जो बारिश हो रही है, हालांकि मौसम तो साफ हुआ है, लेकिन पूरा इलाका जो है वो ज़ेर-ए-आब है। बिजली नहीं है, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है, तो लोग जो है वो बिल्कुल परेशान हाल है। और खासकर जो डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, मना खानी का इलाका है, सुंदरबन का इलाका है, जंगलात का जो इलाका है, वहाँ लोगों का बहुत बुरा हाल है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी अगर ये कहती है कि मैं मलबे के ढेर के नीचे खड़ी हूँ, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम पब्लिक, जो बंगाल के जो लोग हैं, खासकर जो सुंदरबन, बशीरहाट, गरीब लोग हैं, वो किस तरह से, उनकी जिंदगी जो है वो किस तरह जी शबाना, तो बहरहाल तूफान तो आकर गुजर गया है, लेकिन अब इसकी तबाहियां जो हैं ये
अभी इनका आकलन, अभी इनका आंकड़ा जो है वो सामने आएगा, तब असल में पता चलेगा कि कितनी भारी तबाही मची। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, बहुत ख्याल रखिए आप अपना वहाँ।